हेलो दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोग चैनल पर स्वागत है। पर जल्दी से आप सभी लोग क्लियर करा दीजिए एवरीथिंग इज। आप सभी लोग भाई सुनाई बाद हम क्लास की ना समय क्या बता दीजिए। क्लास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। क्या क्लास आपकी टॉप ट्रेन की हो आपके साथ आप वो सारे के सारे प्रश्न लिए गए हैं बैक ईयर। आप सभी लोग एक बार जल्दी लाइक कर दीजिए। आपके पास ग्रुप है फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक सभी लोगों को लाभ मिले इस क्लास की। ये दोस्त चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले हम आज के पहला सेशन पहले प्रश्न से पहला प्रश्न। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन आप क्या हो जाएगा? जौनपुर नगर का आपकी जो क्लास 7 बजे आए होंगे याद कर लें। 7 बजे आपकी क्लास रेगुलर चलती है और करेंट अफेयर की एक क्लास होती है। आप सभी हमें पहले से ही तैयारी एकदम सैनिकों की तरह मिलती है, ताकि प्रकार का आपके सामने हमला हो युद्ध आप हमेशा अपनी बात के तैयार रहें। ठीक, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या का उत्तर बताइए। कह रहा है जौनपुर नगर का व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए आपके पास में पर्याप्त आपकी बात आपको ताकि आप सभी कुछ बूझ क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट? पहले प्रश्न क्या होगा जल्दी से बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर आप क्यों आंसर दे रहे हैं यानी फिर जौनपुर नगर। जल्दी जल्दी आप चलिए, यह एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्लास है। ठीक, ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आए हैं जिस 12 रिव्यू। अब आप चलिए जल्दी प्रश्न। कह रहा है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार है उसका निर्माण है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। शाहजहां, अकबर, अशोक के दोस्त से बताइए क्या हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार उसका जो है उसका प्रश्न है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ए का आंसर हो सबसे पहले तो बात जान लीजिए, यह चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित। आपसे इसको शासक ने करवाया था, शासक ने करवाया था का सही उत्तर हो जाए। दोस्त आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न आज के से कह रहा है कश्मीर का जो अकबर है वो कहा जाता है। कश्मीर का अकबर महात्मा गांधी। जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा। आपको मैं पर्याप्त समय देता हूँ, ठीक, बहुत ज्यादा बड़े कंफ्यूज पड़ी। कश्मीर का अकबर कहा जाता है आपसे। इसका आंसर आपका जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर आपका बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने। पर फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सभी लोग पर हमारे शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोग, ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट हो लाभ हो सके। चौथा प्रश्न आपके सामने रहा, तंजौर के ब्रिज दौर में
आया था राजेंद्र राज प्रथम। बताइए क्या हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट कर रहा हूँ अपने फोन, सभी लोग एक्टिव हैं, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। ए जाएगा तंजौर की बृहदेश्वर है, ठीक, ये बनवाया था। तो जो हमारे आंसर कर रहे हैं यानी डी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम कह लीजिए शासक थे आज के शासक थे राजराज प्रथम। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न रहा पांचवा, कह रहा है कि जयपुर के राजा सवाई जैसे 4 स्थानों पर जंतर मंतर। जयपुर के राजा सवाई जैसे 4 स्थानों पर जंतर मंतर, जयपुर में नागपुर, नासिक, हरियाणा या मथुरा, दौलताबाद, क्या हो जाएगा। चारों में से जगह बहुत ऐसे प्रश्न बड़े ध्यान से पहले पढ़ा करिए क्या कह रहा है कुछ बात जो है, ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ऐसी चीज ऐसे प्रश्न आपको एकदम करेक्ट पढ़ना, एक्चुअल में वाट प्लेस क्या है, ठीक क्या है, तभी आप बता पाएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए प्रश्न घुमा फिरा के आपको भी राजा ये नाम नहीं दिया आपका ये जो है जैन जयपुर में बताइए आपका चारों आंसर। जयपुर के राजा है सवाई जयसिंह, 4 स्थान था चार स्थान। आगे बढ़, आज का हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है पूर्व का सिराज किस, पूर्व का सिराज कहा जाता है कश्मीर। कमेंट करके बताइए आप सभी लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूँ। पूर्व का सिराज जो है कहा जाता है उत्तर को पार्ट विल आप प्रश्न का उत्तर क्या होगा। का सिराज किस कर रहे हैं जो आपका बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने रहा, कह रहा है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध अब आप देख रहे हो आपके अभी नहीं कर सारे के सारे प्रश्न अगर आप कभी 2 4 5 एग्जाम दिए आप देखिए सच में रियल आप कहीं तालीकोटा का युद्ध 1460 ईस्वी। कमेंट करिए मैं आप सभी लोग इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग भी क्या आंसर हो जाएगा जल्दी। क्या आंसर आपका 1560 यानी आपका आंसर तालीकोटा के युद्ध ना समझ में एक बार बार उसको एक बार रिवीजन एक बार आप देखें आपको थोड़ा सा समझ, आप दोबारा देखें फटाफट जैसे आंसर आपको बार देखें डायरेक्ट जितनी बार आप प्रैक्टिस जाएंगे उतनी बार आपके माइंड में सहजता से आंसर बड़े जल्दी। आप कह रहे हैं जो भाई हैं कि समकालीन थी, तब आपसे प्रश्न भाई जो कालीन थी समझ रहे हैं हीराबाई जो है किसके समकालीन थी का उत्तर कर। आठवें प्रश्न क्या होगा, क्या करिए चाहे यहाँ पर चाहे आपके अगर आप यहाँ पे आदत डालेंगे थोड़ा सा आप तब आप एग्जाम को एग्जाम में जो यहाँ पे आप प्रैक्टिस आपको एग्जाम में वही आपको फायदा यानी अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से कुछ क्या कह रहा है। कभी कभी बाजी में एक दो गलत हो जाता है बाद में जब
क्या आता है, जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अरे यार वाला ये फंडा ना अपनाइए। मतलब एकदम जो भी चीज़ पढ़िए, करेक्ट चीज़। क्या भाई किसकी तालीम थी? दास के द्वारा ही रामचरित। बात समझ में आगे बढ़ते प्रश्न पर फिर से मैं आपसे कहता हूँ, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक जुड़िए। यह आपकी जो आज की प्रैक्टिस है, यह आपके टॉप 25 की श्रृंखला है। काफ़ी मेहनत, यानी आप समझ बैक बैक जितने भी आपको कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आया गया है। सारे के सारे आयोग जो है कमीशन आपके सामने बाहर से नहीं लिया गया है। आपकी कभी कोई का है, कोई का है, का है, यानी के लिए तो किसी नाम में प्रश्न के लिए पृथ्वी के बाह्य का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर वायु भित्ति का ऊपरी भाग है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट क्या हो जाएगा? ए बी सी। कमेंट फास्ट जल्दी। आप फटाफट ना, हमारा भी समय पास नहीं होता और आपका भी। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेनी टाइम आई एम सेइंग, आप प्रश्न, आपको अगर प्रश्न का आंसर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप ऑप्शन देने का प्रयास। अब तुक्का वगैरह जो ये बोलते हैं कि आप करिए, आप थोड़ा सा ये लगेगा कर रहे हैं, खाली खाली खेल करने से जरूर कुछ प्रॉफिट मिलता है। ठीक, वायुविद्युत भाग है वो क्या कहलाता है? क्या? स्फीयर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 10वां प्रश्न। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को? लंबा लंबा दिन किस है? 22 दिसंबर। आपसे हमारी जो पृथ्वी है उस पर लंबा दिन यानी बड़ा दिन किस? 23 जून, 5 जून को, 22 दिसंबर। कमेंट करिए आप सभी, जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट क्या हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल पर्याप्त सारे जो मैं नियम है क्लास की वो मैंने पहले भी बता रखा है। 5 सेकंड का समय, वैसे ज़्यादा समय हो जाता है। मैं 5 सेकंड जब तक बोलता हूँ उतने जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। आंसर 21 जून, यानी आप आंसर कर रहे हैं बिल्कुल, यानी कह लीजिए जो पृथ्वी दिन यानी आपका बिल्कुल। आगे बढ़, आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का दिन किस पर सबसे लंबी बात होनी चाहिए, ताकि आपको याद करने में, यानी कह लीजिए कॉम्बिनेशन बनाने में, आप कॉम्बिनेशन बनाने में आपको बताइए पृथ्वी का दिन किस, बताइए क्या हो जाएगा? 23 जून, 5 जून, 22 दिसंबर या 5 जुलाई? कमेंट करिए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था, अब एवरेज एक बार फिर से आप हमें बता दीजिए कि सब कुछ सही ब्लर हो गया था। कई टेक्निकल, चलिए बताइए। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? आप सभी कमेंट, आप लोग लें तब मैं बताऊं, ताकि आपको जब मैं सर जैसे आप बताते हैं आपका आंसर आया, मैंने बताया ये सही, आती है यार मेरा सही हो, ऐसी फील लाने के लिए आपका कमेंट करता हूँ, बात आपको बता
आंसर सही हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। आगे बढ़े। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो कब होता है, कब बराबर होता है, हो जाएगा 12वें प्रश्न का ब्लर हो गया था आप सभी लोग। बताइए क्या हो जाएगा, आप 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो बराबर होता है। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो डेट को पर दिन बराबर होता है। जो समय काल होता है वो रात बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है चंद्र ग्रहण कब लगता है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है ना, कब, ये आपसे पूछा है चंद्र कब लगता है। जब सूर्य के बीच आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी जाती है और चंद्रमा की जाती या उपरोक्त। ऐसे ही आपसे ऑप्शन एग्जाम में बना दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि कौन सी। ऐसे ही ऑप्शन आपके कंफ्यूजन के ऑप्शन आप जल्दी से बताइए। चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है। जब सूर्य आ जाती है, जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जाती है, क्या कह लीजिए आप, जब सूर्य आ जाती है, जब सूर्य, यानी इसका आपका एक, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जाती है तो ऐसा ही आपका। अब देखिए ग्रहण से संबंध रखा पाए, सूर्य ग्रहण कब लगता है। आप वहाँ ऊपरी को क्या पूछा था, चंद्र ग्रहण कब लगता है, और चंद्रमा के बीच क्या आता है, पृथ्वी आती है तब चंद्र लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या जब सूर्य और पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच। बताइए क्या। 14वें प्रश्न जल्दी से बताइए। चंद्र ग्रहण में क्या कंडीशन और चंद्रमा के बीच सन और मून का आता था अर्थ आता, लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सन और अर्थ की क्या आता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी कॉम्बिनेट करेंगे तो आप कभी नहीं भूल। देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसी थोड़ा सा इसमें ग्रहण की चंद्रमा और उसके बाद क्या होता है, चंद्रमा यहाँ आ जाता है सूर्य ग्रहण में, यहाँ आप कॉम्बिनेट बना करके याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता का अर्थ है, वहां से अगर दिखाई देता है ना छोटा छोटा गोला सा, इतना सरफेस उसका दिखाई देता है, भाग उसका दिखाई देता है, तो कितना 20, 57 या 60%। यानी जो हम चंद्रमा को देख छोटा सा गोला में हमारा है, इतने प्रतिशत का सरफेस आंसर से ये 20 कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूँ, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर बढ़ाने का प्रयास करिए आप सभी। आपके मित्र इस क्लास के बारे में बताइए कि हाँ 7 बजे आने वाले जो आगामी जितनी भी परीक्षा सभी के लिए आपके लिए, आप बस हमारे साथ आप रेगुलर बस बात जो है एग्ज़ाम में कैसे आते हैं आएंगे, ये सारा जिम्मेदारी देखता है। यानी कि 57%।
यहाँ से हम के सर उसका प्रतिशत पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आयु ज्ञात की जाए? आयु होती यानी हमारी पृथ्वी वर्ष तक आयु ज्ञात की जाए कार्बनीकरण की तरह, मान विधि की तरह, यूरेनियम का निर्धारण। ऑप्शन को भी मैं करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन दो टाइप में रखें ताकि आप थोड़ा सा माइंड अपना लगा पाएँ। हाँ यार ये वाला होगा ना, वाला होगा ना, तब आप अपनी केस अपनी मान को भी लगा सकें क्या कौन ऑप्शन भी प्रयोग करता हूँ। सरल सरल पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है, अगर आप सी आंसर सोच रहे हैं तो सॉरी यूरेनियम का निर्धारण विधि आयु ज्ञात की जाती है, यूरेनियम काल निर्धारण। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं। 17वां प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है, वसा की कमी। मधुमेह रोग होता है यानी हमारी बॉडी में पदार्थ की सबसे वसा की कमी से बताइए क्या होता है। कमेंट करिए आप सभी लोग। मधुमेह रोग होता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रकार का हार्मोन आपका बिल्कुल प्रकार का हार्मोन है हमारे। चलिए आगे बढ़ते। आज का अगला प्रश्न हमारा 18वां यानी कह रहा है कि जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने आपसे कह रहा है कि वाटसन, वेटिंग, बेस्ट या हर्बर्ट जोन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तभी एग्जाम में आपसे पूछता है, चाहे आप कह लीजिए एनटीपी यानी वगैरह, आईएम टाइम है इंसुलिन की थी, बता दीजिए। देखिए इसका आंसर बी और सी है, यानी जो दो वैज्ञानिक ने मिल बैटिंग और बात समझ में आगे बढ़। आज का अगला प्रश्न जल्दी से एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से। इन शरीर में के द्वारा बनती हमारे बॉडी में हार्मोन है, कह रहा है किडनी का गुर्दा के द्वारा यकृत अग्नाशय के, जल्दी से ए हार्ट विल बी 19 ये सब में वह इंसुलिन के द्वारा बनती द्वारा बनती गुर्दा के द्वारा या अग्नाशय द्वारा, बताइए क्या शरीर में अग्नाशय की द्वारा बनती यानी द्वारा बनता का निर्माण अग्नाशय के। कमेंट करिए। कह रहा है बॉन्क्राइटिस का, हृदय का, श्वास नली का, अग्नाशय का, यह बहुत यह वाली रोग बहुत सबसे जैसे ही आइटिस तरह होता है रोग हृदय का है, का श्वास नली वगैरह नहीं मिलता। पैंक्राइटिस यह श्वास लेते आगे बढ़ते। कह रहा है पेप्सिन का एक उदाहरण है, आप का उदाहरण बता है एंजाइम है, कमेंट करके हैं।
तो आपकी क्लास वाली है 4 क्वेश्चन पर हिसाब से आप सभी लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग आप आप सभी। चलिए बताइए इस प्रश्न पर बताइए। कारण है टाइम है प्रोटीन पेप्सिन कारण है वह केवल हमारा भाई समाज कह रहा है दूध ऐसा कौन सा विटामिन है कौन सा इनमें से विटामिन है क्या हो जाएगा खाया जाने वाला विटामिन बताइए। इसका आंसर आपका बिल्कुल जल में घुल कर ऐसा पाया जाएगा क्या क्या खट्टा हो जाएगा क्या रहेगा दही वगैरह में पाया जाता है तब उसमें आगे बढ़ता कह रहा है टॉक्सिन टॉक्सिन क्या है टॉक्सिन एक पदार्थ है या वृद्धि करने वाला हार्मोन प्रकार का क्या इनमें टॉक्सिन क्या है जब टॉक्सिन तो यह एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है यह एक पदार्थ नहीं जहरीला टॉक्सिन क्या है कई प्रकार चलिए आगे बढ़ते कह रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी का है टाइफाइड रोग का मलेरिया प्लाज्मोडियम क्या है टाइफाइड का है मलेरिया जितने भी लोग और फिर थोड़ा सा आप सभी लाइक कर दीजिए क्लास को हमारे भी बता देना जानकारी के लिए यह क्लास आपकी बस 7 बजे 7 बजे बिल्कुल कोई भी नहीं होती अगर टेक्निकल समस्या किसी भी प्रकार की नहीं बनी यह आपकी जल्दी से क्या हो जाएगा इसका जो है आपका पासवर्ड यह आपको मैं नंबर के रूप में अगर आप सभी दे हुए हैं का उत्तर आप कमेंट मैं वैसे लास्ट वाले प्रश्न को कल का प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस चलिए हाँ आप सभी और इस का उत्तर आप सभी लोग का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है कि आपसे मानव मूत्र यूरिन है उससे जल्दी से क्या हो जाएगा कल के प्रश्न यानी होमवर्क के रूप प्लाज्मोडियम प्रश्न का आज का क्लास आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है कैसी रही आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमें पता चल पाए कि जो बिल्कुल जो है सही आपको लगता है कि नहीं कि आज का दोस्त आज का क्लास कैसा लगा दोस्त का हमारा जो एमपी ऑनलाइन एजुकेशन नाम से चैनल है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि हमारी तरफ आप यहाँ से अगर आपको दी जाए आपको तुरंत आपके पास तक। दोस्त चलते हैं, बाय बाय सभी लोगों को। कल सुबह 7 बजे सरकार